Hello everyone. So today we will be discussing the topic of rooftop rainwater harvesting in the subject of this engineering hydrology. मेरा नाम है शिवम पांडे and let us now begin with the topic of rainwater harvesting. तो लास्ट क्लास में हमने इस स्लाइड को देखा था बट हमने इसका डिस्कशन नहीं किया था and we have discussed about the aquifer recharge by the aquifer recharge basically. Now in the case of rainwater harvesting इसमें प्लानिंग का जो एस्पेक्ट है दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. जैसा कि हमने देखा था एक्यूफर रिचार्ज में, वहाँ पे भी प्लानिंग का एस्पेक्ट था बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग टू डू दिस हार्वेस्टिंग देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लान बाय विच यू कैन मेक इट फीजिबल. ओके, यदि फीजिबल नहीं है, इकोनॉमिकली आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, इवन स्टोरेज वाइज भी यदि बेनिफिशियल नहीं है, देन दिस प्लान शुड नॉट बी कैरिड आउट. नाउ लेट अस सी द प्लानिंग एस्पेक्ट. फर्स्ट इज द नीड फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज. क्या उस जोन में पानी की इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी किल्लत है दैट द वाटर इज रिक्वायर्ड टू बी रिचार्ज. ओके, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे कोई सरफेस सोर्सेज अवेलेबल नहीं है. ओके, या फिर अवेलेबल हैं तो वो वाटर कम मात्रा में दे रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो देर इज़ अ नीड फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज. सेकेंड इज एस्टिमेशन ऑफ सब सरफेस स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द एक्यूफर. उस एक्यूफर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप रिचार्ज करना चाहते हैं, क्या उसके पास कैपेसिटी मौजूद है. और because the problem here is यदि water table rises too much, okay, then the problem of salinity also occurs, okay, and the nearby areas get very much damp which also cause a problem. So that is also one problem. Third point is the prioritization of the areas for artificial recharge. अब आपके पास 4 जोन या 5 जोन यदि हैं तो आप उसमें आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी किसी न किसी एक एरिया को, जहाँ पे आप सबसे पहले दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुड बी यूटिलाइज्ड. फोर्थ इज द सोर्स वाटर अवेलेबिलिटी एंड इट्स असेसमेंट, जो हमने अभी डिस्कस किया था. दैट इज द नीड फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज के अंतर्गत ये पॉइंट आएगा. नेक्स्ट इज द फिफ्थ, दैट इज द सूटेबिलिटी ऑफ द एरिया फॉर रिचार्ज इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट टोपोग्राफी. ओके, क्लाइमेट टोपोग्राफी, सॉयल एंड लैंड यूज कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल्सो द हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटअप. तो इन पॉइंट्स के बारे में हमने जब एक्यूफर रिचार्ज की बात करी थी तब भी हमने इन सभी पॉइंट्स के बारे में देखा था कि टेक्निकल इनपुट्स में क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी. Next point is this, that is the appraisal of economic viability, that is how much feasible it is actually, that is the economic viability. Then seventh is the finalization of the physical plan and its implementation. Because हमने कई बार देखा होगा कि घरों में भी बात चलती है कि let us implement the rain water harvesting system, but what is the physical plan? Is the area available there for you at the homes also or in the offices buildings? So that you have to also take into consideration. And then the implementation part which you have to undertake. So we will be talking about the various methods for its implementation. यदि हम बात करते हैं solutions की कि आप कैसे कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. So this rain water which is falling on the ground and which will eventually go and meet the streams, that can be harvested by the following methods. First is the check dam, जिसके कारण आप ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे एंड ऑब्स्ट्रक्शन के कारण द स्टोरेज विल बी देयर विच कैन बी हेल्प टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द स्टोरेज पर्पजेज. सेकेंड इज द वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स. तो पिट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे गड्ढे बना देना जहाँ पे आप वाटर कैन बी स्टोर्ड, बट दिस शुड बी इन सफिशियंट अमाउंट एंड द स्टोरेज कैपेसिटी शुड बी वेरी मच हाइयर. थर्ड इज द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो आज हम पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे. Then fourth is the desilting of the tanks to increase the storage capacity. ये आप कैनाल में बहुत ज़्यादा देखते होंगे. जब when the river water is flowing, then what will happen? The silt particles get deposited. और ये अगर कुछ समय के बाद आप इसको रिमूव नहीं करते हैं, then what will happen? जो वाटर लेवल यहाँ पे था, that water will be in this area. और जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी, let's say अगर इतने हाइट तक ये वाटर स्टोर कर पा रहा था, now this storage capacity has been now only reduced to this one H1. okay, तो H जो है अब H1 हाइट तक ही पानी स्टोर कर सकता है. सो द स्टोरेज कैपेसिटी हैज़ रिड्यूस्ड. तो सिल्टिंग में ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है. देन ऑब्स्ट्रक्शन रिमूवल फ्रॉम द चैनल्स इन द बेसिन. ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट दैट यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन. यूजिंग द डिफंक्ट बोर वेल्स एंड ऑल्सो द अनयूज्ड वेल्स टू पुट वाटर बैक इन टू एक्यूफर. तो ये मेथड तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था. We will also see in this lecture also. Now let us talk about the rooftop rainwater harvesting. तो यहाँ पे आपको दो डायग्राम देखने को मिल रहे हैं. This is the first one, this is the second diagram let's say. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, this is through pits. और मैंने आपको पहले बताया पिट मतलब क्या है, कुछ गड्ढे बना देना और उसमें आप रेन वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं. ओके, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं बेसिकली. सेकेंड इज द यूज ऑफ द ट्रेंच.
ट्रेंच मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में दैट हाउ द ट्रेंच कैन बी यूटिलाइज्ड इन द कंटूर वाला एरिया, दैट इज द हिली एरिया. ओके, सो इन दिस केस सी हियर इन द फर्स्ट वन, इफ दिस इज द रूफ टॉप दैट इज अवेलेबल, और इतना एरिया आपके पास अवेलेबल है फॉर कैचिंग ऑफ द रेन वाटर. नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल प्रोवाइड सम पाइप और द outlets, that is we will discussing about these topics here कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं इस रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में. बट बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यू आर कंस्ट्रक्टिंग व्हाट, अ पिट इन दिस ग्राउंड हेयर, और ये रेक्टेंगुलर जो पिट है इसका कुछ डायमेंशन होगा, लेट से कुछ डेप्थ है और लेट से कुछ विड्थ है. सो बी एंड डी आर द डायमेंशन. तो जो इस रिचार्ज पिट का डायमेंशन है दैट इज दिस बी, दैट इज द विड्थ ऑफ दिस पिट हेयर that you are constructing is 1 से लेके 2 मीटर, and the depth of the water that is getting stored here or the depth of the pit that you are constructing is 2 to 3 meters. So there are gravels which are put in this recharge pit so that the water can flow by the gravity action, and also it can be cleaned so that so as to slow down the flow also. तो यहाँ पे एक screen आप place कर सकते हैं, and also this water will be coming clean out here. So this will ultimately meet the aquifer. कैसे मीट करता है, विल बी डिस्कसिंग इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. अब हम बात करते हैं ट्रेंचेस की. ट्रेंचेस में क्या है, द रेन वाटर अगेन इज कलेक्टेड हेयर ऑन दिस रूफ टॉप. नाउ दिस वाटर विल बी मूविंग अलॉन्ग दिस, एंड यहाँ पे क्या हुआ, इस जोन में वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रेंच. ट्रेंच क्या है, जहाँ पे एक सफिशियंट लेंथ के लिए वी आर डिगिंग सम पार्ट ऑफ द लैंड. तो ये जो डेप्थ है ना इस ट्रेंच की, यू आर सीइंग द क्रॉस सेक्शन हेयर ऑफ द ट्रेंच. तो इसका जो डेप्थ है दैट इज डिनोटेड बाय दिस डी हेयर, and the width is the this b here. तो जो d का डायमेंशन है that is 1 से लेके 1.5 मीटर का डेप्थ होता है यहाँ पे, जो कंपैरेटिवली इस पिट के मामले में बहुत ही कम होता है. देन इफ यू टॉक अबाउट द विड्थ ऑफ दिस ट्रेंच हेयर, तो ये 0.5 से लेके 1 मीटर है, जो कि इसके कंपैरिजन में देखें तो ये तो 1 से 2 मीटर तक ही है. तो इट इज़ वेरी मच लेसर. बट ये पानी कहाँ से स्टोर करेगी, ये पानी जो यहाँ से हो रहा है स्टोर, यहाँ पे ये अलॉन्ग द लेंथ स्टोर कर रही होगी. सो दैट इज द वे बाय विच इट विल बी recharging the groundwater. So this recharge through trench can be also done. So these are the two methods by which it can be utilized. So rooftops can be utilized in these method. एक ये पिक्चर है that is about the श्रम शक्ति भवन in New Delhi. तो यहाँ पे क्या है, this rooftop is utilized for storage of the water. कैसे होता है, these blue lines you can see, that is the water is flowing here and then it is reaching the ground by a network of pipes, okay, and via the different wells here and the boulders and the gravel, okay, and the sand particles. This water is getting filtered, और ये filter होने के बाद ये पानी कहाँ पे जा रहा है, this is moving to the ground. So you have the entire mechanism कि rooftop में जो पानी collect हो रहा है that is not entirely pure, okay, because when it moves in this roof portion, what will happen, it will collect the impurities of the roof. So यहाँ पे एक filter वाला portion that is very much mandatory. So rooftop harvesting should have a filter so that it can remove the impurities and the pure water can get into the ground. Now let us talk about the topic here. First thing, what is this rooftop rainwater harvesting? So I will be reading this portion here. Rainwater falling on the rooftop is collected through a system of pipes and semicircular channels of galvanized iron or PVC. तो pipes हैं और semicircular channels हैं. Semicircular कहाँ पे है वो बताऊँगा मैं आपको अभी. So these are the channels which are collecting the water which is falling on the rooftop, and they are stored in the tanks on the ground or underground for direct use or for recharging the aquifers. Okay, so in this way this can be done here. IS 15797 gives the guidelines for rooftop rainwater harvesting. This rooftop rainwater harvesting, factors determining the system. So in this case, what are the points? See, the first point, that is the rainfall quantity, rainfall pattern. Third is the intensity of rainfall, because it will determine कि कितनी बारिश हो रही है कितने समय में, that is centimeter per hour या फिर mm per hour, है ना, whatever is the unit. तो whatever be the intensity of rainfall, that will determine the drainage pipe dimension, क्योंकि यदि तेज बारिश हो रही है so you will be needing a higher dimension pipe. Then next is the collection surface area, that is, it is restricted to the roof area of the dwelling unit. Okay, so that is the fourth point. Fifth is the storage capacity. It is the tank that can be constructed
underground or above the ground, over the ground, over the ground or above the ground. So ये दो तरीके हैं जिससे आप पानी को स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज वाटर कैन फॉल, ओके, वाटर कैन फॉल, द रेन कैन फॉल हियर, बट स्टोरेज करना दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट इन दिस एंटायर सेटअप. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस मूव ऑन and see this table here which is given in this IS code IS 15797 जो कि rooftop rainwater harvesting के बारे में बात करता है. इस केस में for the flat roofs what is given to you, अगर rooftop area let's say 20 मीटर स्क्वायर का है, ओके, सो यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, यदि ये एरिया 20 मीटर स्क्वायर का है और यदि आप इसके क्रॉस सेक्शन में देखें तो लेट्स से वाटर दैट इज गेटिंग कलेक्टेड, और उस एरिया को जो रीजन एक्चुअली जो उस एरिया का जो रेनफॉल पैटर्न है उसमें आपने देखा कि वहाँ पे 500 mm की बारिश हो रही है, दैट इज 0.5 मीटर ऑफ वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड ऑन द रूफ टॉप, ओके, दैट इज द रूफ टॉप. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम दैट इज गेटिंग स्टोर्ड, अगर आप पूरा का पूरा वाटर मान के चल रहे हैं कि दैट इज गेटिंग स्टोर्ड हेयर, सो दैट विल बी कमिंग आउट टू व्हाट 10 मीटर क्यूब. अच्छा, अब ये पूरा का पूरा पानी तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा आउटपुट के रूप में, बिकॉज सम लॉसेज विल बी देयर, बट क्योंकि ये लाइंड है, ओके, दिस इज लाइंड और आई वुड से स्मूथ सरफेस है ये, दिस रूफ टॉप इज लाइंड और स्मूथ, तो इस केस में क्या होगा, आपको रन ऑफ की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई मिलेगी. सो सी हेयर इन द टेबल हेयर नाउ, एक्चुअली मिलना कितना चाहिए था आपको, यू आर गेटिंग दैट अबाउट दिस 10 मीटर क्यूब, बट यहाँ यदि आप टेबल से चेक करेंगे सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 8 मीटर क्यूब, तो 2 मीटर क्यूब का लॉस हुआ. तो यदि मैं ये कहूँ कि जो रन ऑफ फैक्टर है दैट इज इक्वल टू 0.80, देन ऑल्सो इट इज़ ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच. सो दिस इज द रन ऑफ फैक्टर. तो 80% वाटर इज गोइंग इन टू रन ऑफ, और यहाँ पे जो रन ऑफ है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग अल्टीमेटली टू द ग्राउंड वाटर रिचार्ज. अच्छा, ये तो हो गई फ्लैट रूफ की बात. यदि अब हम बात करें स्लोपिंग रूफ्स के लिए, तो स्लोपिंग रूफ में एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे रन ऑफ बहुत ही अच्छा मिलता है. यदि हम बात करें कि रूफ टॉप एरिया इज़ 20 मीटर स्क्वायर और करस्पॉन्डिंगली उसी एरिया में जो रेनफॉल है दैट इज लेट्स से 500 mm, तो जो वाटर दैट इज स्टोर्ड ऑन द रूफ टॉप दैट विल बी व्हाट 20 into 0.5, दैट इज कमिंग आउट टू 10 मीटर क्यूब. नाउ इतना पानी स्टोर होना चाहिए था, ओके, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में यदि आप टेबल को देखें तो इट इज कंसिडरिंग दैट इज 9.5 मीटर क्यूब. तो जो वॉल्यूम स्टोर हुआ है एक्चुअली जो इस IS कोड ने कंसिडर किया है दैट इज दिस 9.5 मीटर क्यूब. तो जो रन ऑफ की वैल्यू है इन द केस ऑफ स्लोप्ड रूफ विल बी 0.95, ओके. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और भी ज़्यादा वैल्यू है, ओके, द रन ऑफ इज़ वेरी मच हायर. तो यहाँ पे आपके पास जो वाटर कलेक्शन एबिलिटी है दैट इज़ वेरी मच हायर. सो दीज आर द केसेज ऑफ द फॉर द स्लोपिंग रूफ्स and also the flat roof. Now let us talk about the rooftop rainwater harvesting components. तो मैंने आपसे कहा था कि अभी हम बात करेंगे कि जो rooftop rainwater harvesting structure है टोटल वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है. उसमें मैंने आपसे एक बात बोली थी कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ पाइप. अब नेटवर्क ऑफ पाइप में जैसे आपने श्रम शक्ति भवन का जो पिक्चर देखा था, for that one you have seen that there were a network of pipe which were running from the rooftop to the ground level, and then from the ground level it was moving down to the collecting or the storage tank. Now you can see here, first is the roof where the water will be getting collected, second is the guttering and a first flush device जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, third is the storage tank. Now let us see them one by one. Okay, जो पहला जो है यहाँ पे that is the roof. This roofing should be of galvanized iron. Okay, these GI sheets should be used or the aluminium clay tiles, asbestos or concrete. So these materials can be used for the roofing pattern. Thatched roof may be covered with the waterproof LDPE sheeting. Okay, that is for the collection of the rainwater. Because thatched roof वैसे तो पानी नहीं collect कर सकता, but यदि उसके ऊपर हम ये waterproof sheets, that is the plastic sheets जो होती हैं, उसको यदि हम कवर कर देते हैं thatched roof को, then these plastic sheets can act as the smooth surface for the collection of the rainwater or the movement of the rainwater.
roof should be smooth and also made of non-toxic material, because if the toxicity is there, any amount of toxicity, that will be leading to the recharge of groundwater and that will be posing problem in the longer time interval. उस समय तो नहीं पता चलेगा because that water is going into the ground, but when it is utilized later on, then the problem of hazardous actually groundwater contamination will be taking place. And then now we will be talking about the guttering and the first flush device. तो यहाँ पे हमने सबसे पहली बात करी किसकी, रूफ की. सो द रूफ विल बी कलेक्टिंग द वाटर. तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि दिस इज द स्लोपिंग रूफ हेयर, सो द वाटर विल बी कलेक्टेड इन द सेमी सर्कुलर पाइप्स, जो हमने वहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन जब हमने देखी थी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, तो दिस वॉज अ सेमी सर्कुलर पाइप विच विल एक्ट एज अ गटर. तो ये थोड़ा सा स्लोप पे रखा जाता है, दैट इज दिस इज एट अ हायर एलिवेशन एंड द वाटर विल बी फ्लोइंग लाइक दिस. तो दिस इज एट अ लोअर एलिवेशन. नाउ विद द हेल्प ऑफ द down pipe, this water is brought down and it is stored in the storage tank. So this is the part where it is, this part is the guttering part. एक first flush device होता है, उसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं कि वो क्या चीज़ है. Because when the first rain occurs, जब पहली बारिश होती है तो उसका पानी हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, because of the impurities that will be present in the atmosphere that will come along with the rain there. तो पहली बार वाली जो बारिश है उसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते. सो वी हैव टू फ्लश आउट दैट वाटर. इवन हम कई बार इसका क्लीनिंग भी करना पड़ता है हमें छत का. सो दिस फर्स्ट फ्लश डिवाइस कैन एक्ट एज अ मेंटेनेंस टूल फॉर यू. नाउ सी हियर, गटरिंग इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग बाय कलेक्टिंग द वाटर एंड डायरेक्टिंग इट वाया डाउन पाइप. नाउ अंडरस्टैंड हियर दैट ये तो रूफ स्लोपिंग रूफ है, तो वाटर विल बी डायरेक्टली मूविंग टू द गटर हेयर. बट फ्लैट रूफ्स में क्या होता है, कई बार यदि कंस्ट्रक्शन प्रॉपर ना हुआ हो तो वहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है. ओके, एंड दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. सो or if you are not providing the proper outlet, then the problem of this water going into the walls and the roof is there. So this roof should be protected and this water is allowed and a passage is given so that it is not collected on anywhere of the roof. तो roof हमारी safe हो गई. roof के बगल में हमने क्या किया, एक guttering, एक semi circular pipe हमने लगा दी so that the water can move from this roof onto the down pipe here. सो बाय दिस गटरिंग मेथड ये वाटर को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट करते हैं वाया डाउन पाइप टू द स्टोरेज. नाउ दिस गटर इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग द एज ऑफ द रूफ, जो हमने बताया अभी आपको कि दिस इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट योर रूफ एंड इट इज मेड ऑफ GI शीट, वुड, बैम्बू और एनी अदर लोकली अवेलेबल मटीरियल. सो दिस कैन बी डन देयर. Also the down pipe used should be at least 100 mm in diameter and it will be provided with a 20 mesh wire screen. So you can see a sample here of 20 mesh wire screen. Okay, so this is to be there so that the water is getting passed into the ground but not the impurities, so that the water is pure. Now let us talk about this thing that the first runoff from the roof should be discarded for avoiding the impurities. और मैंने आपको पहले बताया क्या कि यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लश डिवाइस लगानी पड़ती है. Okay, and these impurities which are there in the first rain water, these can be prevented by installation of a gate valve at the ground level, जहाँ पे आप स्टोरेज की बात कर रहे होते हैं. तो गेट वाल्व क्या करता है, गेट वाल्व इफ यू सिंपली मूव इट और टर्न इट, देन व्हाट विल हैपन, यू कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ द रेन वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम द गटर टू द डाउन पाइप. सो यू कैन यूज दिस एंड यू कैन अप्लाई द गेट वाल्व इन दिस जोन. सो जो वाटर विच इज़ कमिंग आउट, यहाँ पे एक और हम आउटलेट दे देते हैं कई बार. तो यहाँ पे हमने एक रास्ता तो यहाँ पे दिया स्टोरेज टैंक में जाने के लिए, एक रास्ता हमने बाहर के लिए दे दिया. तो ये यदि हम वाल्व इधर की तरफ मोड़ दें इन दिस डायरेक्शन, देन व्हाट विल हैपन, द वाटर विल मूव आउट और ये आपका फर्स्ट फ्लश हो जाएगा. द फर्स्ट फ्लश दैट यू डू नॉट रिक्वायर्ड टू स्टोर इट इन द स्टोरेज टैंक और द अंडरग्राउंड स्टोरेज. सो यू कैन सी हियर दिस इज द रूफ. ओके, और रूफ में क्या होता है, आपने यहाँ पे स्लोप दे रखा होता है. ओके, द स्लोप इज गिवन हियर. एंड साइड्स में क्या होता है, साइड्स में देयर आर गटर. यदि आप ये क्रॉस सेक्शन व्यू देखें यदि आप रूफ का, तो दिस इज द रूफ हियर. ओके, दिस इज स्लोपिंग हियर एंड दिस गटर इज देयर. इस गटर के माध्यम से क्या होगा, द वाटर विल बी फ्लोइंग टू द डाउन पाइप. सो दिस इज द एंटायर सेटअप. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द गटर, दिस जोन इज द गटर हियर. तो इस तरीके से दोनों तरफ स्लोप दिया है, so this water can go out there. तो water will be going to this pipe, यहाँ से इस तरीके से पाइप में जाएगा and so on. So the water from the slope can move to the different parts. So that is the
case of the entire rooftop rainwater harvesting. तीसरा जो component है that is the storage. स्टोरेज यदि हम बात करें तो वाटर को स्टोर करने के लिए आप अबव ग्राउंड स्टोर कर सकते हैं या फिर अंडरग्राउंड स्टोर कर सकते हैं. द सरफेस टैंक मे बी ऑफ GI शीट, RCC, फेरो सीमेंट या HDP. ओके, HDP का तो आप लोग अपने हाउसेज में भी स्टोर कर सकते हैं, जो कि आपने प्रीवियस डायग्राम में भी देखा था अभी. ओके, वॉट एवर विद द स्टोरेज टैंक दैट वी वर यूजिंग. And in this point here, underground tank may be of masonry or RCC with a waterproof lining. So that is one point here. In this case, at least 30 centimeter of the tank should remain above the ground. Okay, so that is the point. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसा स्टोरेज की जो कि above the ground है. So we are talking about the storage point only, which is above the ground. Now what happens? This is the roof here, and the water will be flowing down here along the slope of the roof. Now the water will get stored in the gutter area. Now the water gets stored in this gutter area, and with the help of the down pipe, it will be moving downward. Now what happens there that ferro cement tank, let's say, is being constructed here. यहाँ पे ये ferro cement tank यहाँ पे बना हुआ है, which is used for the storage. Now this is the ground level, और यहाँ पे भी ये ground level आप देख सकते हैं. So at certain height this well is constructed. Why at a certain height? So that you can extract the water via this stopcock here. So the water can be extracted via this point. Now the water which is coming here, it gets stored via this point. तो पानी यहाँ से आया और डाउन पाइप के माध्यम से ये इस टैंक में स्टोर हो गया. Okay, if the water is more than the required level, then the overflow can take place through this zone also. Okay, so water flow pipe is there, this stopcock is also there for the removal of impurities also, and also for collection of the water. Okay, this zone is here. So this is the mechanism of the above ground storage. Now if you talk about the underground storage of the rainwater which is being harvested by the rooftop. So here also the rain will fall, the gutter will collect the water, and the water will move. Now the thing is that this is stored underground, but जो इसका top है ना, जो इसका manhole यदि हम बात करें, जिसकी opening है, that is provided at the distance of what 300 mm from the ground level. तो ये 300 mm का जो spacing दिया जाता है, that is to be remembered. Now this is the impermeable layer that is being constructed, जो कि PCC से बनती है, जो कि 1:4:8 की रहती है. Now see here that the water is getting stored in this tank which is underground. So we have discussed about the two things, two aspects of the storage. Storage में दो aspect थे, कौन से? एक above ground और over the ground, and second one is the underground. So the water can be stored like this. So see here a few points. That is, first, the tank is provided with a manhole of 60 cm cross 60 cm with the cover. Vent pipe या overflow pipe of 100 mm diameter is to be provided. 100 mm diameter is to be provided. Drain pipe of 100 mm diameter at bottom is also to be provided. Withdrawal of the water from the underground tank is done by installing a hand pump, so that the water can be recovered from the storage. Periodical disinfection of the tank is necessary, so as the water cannot be, it can be safe for drinking, or you can use it for other purposes. Now we will be discussing about the estimating of size of the required system in the next class. Thank you for today.